वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। अंधेरी सड़क, चारों तरफ सन्नाटा, और मैं अकेला गांव लौट रहा था। घड़ी में लगभग 10:30 बजे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी बार बार बादलों में छिप जाती थी। सड़क पर सिर्फ मेरे पैरों की आहट थी और चारों तरफ खेत और झाड़ियों का सन्नाटा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर साफ सुनाई दिया मेरे पैरों के साथ किसी और के कदमों की आहट। मैं डर के मारे रुक गया और पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कदम और तेज कर दिए। तभी मेरी नजर पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसके नीचे खड़ी थी एक औरत, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे खुले बाल जमीन तक लटकते हुए, चेहरा धुंध और परछाई में छिपा हुआ। मैं कांपने लगा। मैंने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्की सी हंसी, ठंडी और डरावनी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं पीछे हटने लगा और अचानक वो गायब हो गई। मैं भागता हुआ घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। उस रात नींद नहीं आई। अगली रात वही डरावनी हंसी फिर सुनाई दी। खिड़की के बाहर से मैंने झांका और वही औरत खड़ी थी, लाल आंखें, खून से सने होंठ। मेरी रूह कांप रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गला जैसे जाम हो गया। उसने हाथ उठाया और फुसफुसाई। चुप। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं होश खो बैठा। सुबह जब आंखें खुली तो मैं बिस्तर पर पड़ा था, पसीने में भीगा शरीर, थका हुआ। उस दिन से हर रात वही छाया मेरे आसपास घूमने लगी। खिड़की, आंगन, दरवाजा, हर जगह उसकी लाल आंखें और ठंडी हंसी मुझे सताती। गांव में भी अफवाहें फैलने लगी। लोग कहते थे कि बरगद के पेड़ पर डायन का साया है। कुछ बुजुर्ग बताते कि सालों पहले उस जगह एक औरत को डायन कहकर जिंदा जलाया गया। गांव के 2 लड़के उस रास्ते से गुजरे। उनमें से एक ने बताया कि उसने वही औरत देखी। अगले ही दिन वह लड़का गायब हो गया। गांव में दहशत फैल गई। लोग रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। मेरा डर हकीकत बन चुका था। हर रात उसकी छाया मेरे चारों ओर मंडराती। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन है तू? मुझसे क्या चाहती है? वो धीरे धीरे मेरे पास आई, चेहरे पर अजीब मुस्कान। उसके होंठ मेरे कान के पास आए और उसने फुसफुसाया, मैं वही हूं जिसे तुम भूल चुके हो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। वो जोर से हंसी और बोली, यही तो मेरा छलावा है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। इतना कहकर वो धुएं की तरह गायब हो गई। मेरी हालत और बिगड़ने लगी। नींद गायब, शरीर थका हुआ, हर जगह उसका साया दिखता। कभी लगता वो मेरे पीछे खड़ी है, कभी मेरे कंधे पर हाथ रख रही है। गांव के बुजुर्ग बोले, ये डायन का छलावा है। धीरे धीरे ये इंसान की आत्मा खा जाती है। अब मुझे सच जानना ही था। उस रात मैं अकेला बरगद के पेड़ के पास गया। हवा तेज चल रही थी। पेड़ की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थीं। पेड़ के नीचे पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और वह खड़ी थी। इस बार चेहरा और भयानक आंखों से खून टपक रहा था। जीभ लंबी बाहर निकली। उसने चीखते हुए कहा, तुम मेरे हो, अब भाग नहीं सकते। मैं डर से कांपने लगा। उसने हाथ मेरे गले पर रखा। ठंडी बर्फ जैसी पकड़, सांस रुकने लगी। तभी पीछे से मंत्रोच्चार की आवाज आई। गांव का बूढ़ा तांत्रिक आया, हाथ में त्रिशूल और माला। उसने जोर से मंत्र पढ़े। वो औरत चीखी और तड़पते हुए धुएं में बदल गई। तांत्रिक बोला, यह डायन का छलावा था, इसका वश टूट गया है, लेकिन याद रखना, अगर फिर से इसके जाल में फंसे ये तुम्हारी आत्मा खा जाएगी। उस रात के बाद वह कभी नहीं दिखी, लेकिन आज भी जब मैं बरगद के पास से गुजरता हूं, हवा में वही ठंडी हंसी सुनाई देती है और मैं सोचता हूं शायद वो अभी भी कहीं आसपास है।